कौन कौन कौन? मैं प्यारे आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझा ना जाने कौन है। तनख्वाह मिली? हाँ मिली ना। सर दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हाँ? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता है। अबे ओ लुके पट्टे हरामखोर, अब मैं और क्या गाली दूं? मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना धो ले। हाथ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है? आरामजादे, मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी, इसमें चटनी नहीं है। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ जाओ। हाँ ना, पानी फेंक देता हूँ इधर, और ससुर जी इधर। ये ले, खा। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह क्या देख रहे, खाना? नहीं आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहाग। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम लोग साथ में शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी गायब। अरे मैं आराम खोल। अरे ये क्या कर रहा है? अब जल्दी अरे ससुर जी, आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो सही। अरे प्यारे, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हंस रही तू है? मैं साबुन लगे पैर की तरह धनाधन गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे मैं खुशखबरी सुनकर आ रही हूँ, इसलिए तो खुश हो रही हूँ। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझती क्यों नहीं है, मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना? नाना? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया। ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना, उसका ये कमाल है। अरे क्या बात रही? मेरे दूध पीने से क्या ताल्लुक है इसका? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले कराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे आप सत्यानाश है तेरा। अबे उल्लू के पट्टे, मैं नहीं पिताजी। खबरदार, ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना, आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ, और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। ये सब क्या हो गया? आप फिर से असिस्टेंट की कुर्सी पर और ये हेड कैशियर की कुर्सी पर? चलता है यार, ये तो
दुनिया का उसूल है, कभी सामान गधे के ऊपर, कभी गधा सामान के ऊपर। लेकिन ये सब करने का हुक्म किसने दिया? अनिल बाबू, ये सब हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये सब तो मैनेजर साहब के हुक्म से हो रहा है। ऐसी ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बनकर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ ना, मुझसे क्या छुपाता ये है? भी इन दोनों की चाल है। क्यों, इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा है? कहाँ? हाँ, आइए बताता हूँ। 46, 47, 45, 48, 48, 49, 49, 50। 50 पूरे 5 लाख हैं। हाँ। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए ठहरिए बाबूजी। पपलू, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक है, यहाँ ठीक है। यहाँ से। मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू। आप क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुराकर कहाँ लेके जा रहे हो? चुराकर? चुराकर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मोना मेरी पत्नी है, इसलिए सिर्फ तमाचा मारा है। किसी और ने ऐसी बेहुदा बात की होती तो सर काट के चौराहे पे फेंक देता। मोना, रमेश बेटा, अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब देखिए मैं कैसा पपलू चलाता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जरा मोना को शांत कीजिए। हाँ। जाइए जाइए जाइए। हाँ। पपलू उठे। हट। मैं हूँ आपके पुराने वफादार खादिम गोपाल दास का बेटा रमेश। आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर भी मैं ही हूँ। मालकिन के हुक्म के मुताबिक गुंडों के जरिए मैं आपके दामाद को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ इधर। और उसके बाद भगवान की कृपा से आपकी बेटी मोना विधवा हो जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। और अगर वो मोना ना मानी तो आपको और मालकिन को खत्म करने की धमकी देकर मैं उस बेचारी को मना लूंगा। इसको कहते हैं पपलू चलाना। ससुर जी, इमोशनल ब्लैकमेल। रमेश, ठीक है ठीक है। तुम क्या कहते? जी, आपको मालूम नहीं,
वो खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हार बेचने वाले का नाम, पता, चेहरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, 10 साल पहले अगर आपसे कोई 5 पैसा लेकर जाए ना, उसका नाम, उसका पता, उसके पूरे खानदान का एड्रेस याद रहता है आपको। और इतना कीमती हार कौन बेच के गया वो याद नहीं है आपको? अरे किसको सीटी लगा रहे हैं आप? अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी निर्दोष बेटी और दामाद पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। वो मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मगर समझी जी, आप चोरी का माल खरीदते क्यों हैं? ओहो, अगर मुझे ये पता होता कि ये चोरी का माल है तो मैं जानबूझकर ये सौदा करता ही क्यों? मामा जी, आपने इस हार का सौदा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहन सुमन का सौदा तो आपने जानबूझकर किया था ना? सुमन का? अनिल, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मामा जी, जब मैं परिषद शहर गया था तो मामा जी ने आप लोगों को बताया बिना 20,000 रुपए लेकर सुमन की शादी जबरदस्ती किसी बुढ़े के साथ तय कर दी थी। लेकिन सुमन अपनी जान छुड़ाकर भागी और नदी में कूदकर आत्महत्या कर गई। बताइए मामा जी, ये सच है या झूठ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ये सच है या झूठ? ये सच है। लेकिन बेटा, ये सब तुमको किसने बताया? सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो सुमन बहन जिंदा है? जी, आपके पिताजी ने तो मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर भगवान ने बचा लिया। कहाँ है वो? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। पिताजी, आप लालची और कंजूस थे ये तो पता था, लेकिन आप इतने बड़े। अरे आपको तो पिताजी कहने में मुझे शर्म आ रही है। मैंने ऐसा घिनौना पाप किया है कि मैं इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने पैसों को सिर्फ अपना समझा है, अपनों को अपना कभी नहीं समझा। कुछ जैसे गंदे आदमी का डूबकर मर जाना ही अच्छा है। रुक जाइए मामा जी। छोड़ दो छोड़ दो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामा जी, मैं छोड़ दो। मामा जी। अरे मैं लेकर आता हूँ ना। आइए ससुर जी, बाहर आ जाइए। ये क्या है? ये पानी कहाँ गया है? वो आप हर महीने की पहली तारीख को मुझे कुएं में फेंकने की धमकी देते थे ना, तो मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों से कंप्लेंट की, उन्होंने कुआं भर दिया। बाहर आइए।